जय श्री कृष्ण। एक भक्त थे प्रयागदत्त। प्रयागदत्त ऐसे भक्त जिनके बारे में कहना असंभव सा है। प्रयागदत्त जनकपुर मिथिला के रहने वाले थे। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अपनी माता पिता के अकेले संतान थे प्रयागदत्त। उनकी मां किसी तरह से प्रयागदत्त को पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। एक बार प्रयागदत्त जब 10 साल के थे तो रक्षाबंधन के दिन सभी भाई अपनी बहनों से अपनी कलाई पर राखियां बंधवा रहे थे। प्रयागदत्त के मन में विचार आया कि ये क्या है, आज कौन सा पर्व है। तो अपने मित्रों से पूछा कि तुम लोग जो अपने कलाई में बंधवाए हो ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि आज बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती हैं। प्रयागदत्त अपनी मां के पास गए और मां से कहा कि मां, क्या हमारी कोई बहन नहीं है? हमारे सभी मित्र अपनी बहनों से अपने हाथ पे राखियां बंधवा रहे हैं अपनी कलाई पर। तो मां सोची कि बालक है, इसको बुरा ना लगे, इसके लिए मां ने कहा कि तुम्हारी भी बहन है, उसका नाम है जानकी, सीता भी लोग कहते हैं। तो फिर प्रयागदत्त कहे कि मां हमारी बहन कहाँ है? फिर उन्होंने कहा तुम्हारी बहन की शादी श्री राम से हुई है और वो अयोध्या के राजा हैं। तुम्हारी बहन अपने पति के साथ अयोध्या में निवास करती है। प्रयागदत्त के मन में आया कि ठीक है, अब तो हम भी अपनी बहन से मिलेंगे और उससे राखी बंधवाएंगे। बालक थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि सीता जी कौन है, प्रभु श्री राम कौन है। रात में जब मां सो गई तो मां के पास उनके सिर्फ 2 साड़ी थी। एक पहन के सोई हुई थी मां और दूसरा धुल करके रखी हुई थी जो दूसरे दिन पहनती। पुरानी साड़ी, उस साड़ी को धीरे से लपेटा और प्रयागदत्त अपनी बहन जानकी से मिलने के लिए अयोध्या के लिए निकल पड़े। उनको क्या पता था कि जनकपुर से अयोध्या की दूरी बहुत है और वो एक बालक पहुंच नहीं पाएंगे। धीरे धीरे चले, जंगल पड़ा, रात में वहीं पर सो गए। उनको तो पता भी नहीं था कि अयोध्या है कहां और हमें जाना कैसे है। बस उनके मन में अपनी बहन जानकी से मिलने की इच्छा थी कि हम भी अपनी बहन से मिलेंगे और अपनी कलाई में राखी बंधवाएंगे। भगवान समझ गए कि ये तो बालक है, इसे कुछ ज्ञात नहीं है। भगवान श्री राम ने अपनी माया के द्वारा सोते हुए प्रयागदत्त को अयोध्या में शिफ्ट कर दिया, अयोध्या के घाट पर छोड़ दिया। सुबह जब प्रयागदत्त की नींद खुली तो देखे कि नदी और लोग सीताराम 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 कर रहे हैं। प्रयागदत्त सोचने लगे कि जब मैं सोया था तो जंगल था, वृक्ष था और अभी नदी हो गई। फिलहाल बालक थे, ज्यादा विचार नहीं किया और उन्होंने पूछा कि भैया ये बताइए जानकी का घर कहाँ है? तो लोगों ने कहा कौन सी जानकी? उन्होंने कहा वही जिनका नाम सीता भी है। तो लोगों ने कहा हाँ ठीक है, सीता है, जानकी है, उसके पति का नाम क्या है? तो कहे श्री राम उनके पति का नाम है। तो लोग कहे बावरा हो गया है, बालक है, इसकी बुद्धि चकरा गई है और हंस करके लोग चले जाते। सुबह से शाम तक पूछते रहे लेकिन कोई पता नहीं बता रहा था, बल्कि लोग कहते कि चले जाओ कनक भवन में, वहीं पे तुम्हें सीताराम मिलेंगे। कनक भवन मंदिर में चले जाओ, फला मंदिर में चले जाओ, वहां पे मिल जाएंगे। लेकिन उन्हें तो मंदिर में भगवान से नहीं मिलना था, अपनी बहन जानकी सीता से मिलना था। बालक दिन भर पूछ पूछ करके थक हार गया, लेकिन सीता जी का पता नहीं उसे लगा कि सीता जी का घर कौन सा है, वो महल कौन सा है।
फिर रात हुई, सो गया। सरजू जी के किनारे प्रयागदत्त सो रहे थे, तभी आवाज आई, श्री रामचंद्र की जय, सीताराम की जय, सीताराम की जय। बालक की निद्रा टूट जाती है। देखते हैं तो सफेद हाथी पर सीताराम जी बैठकर आ रहे हैं और पीछे बहुत सारी सेना। बालक थे, डर गए कि क्या है ये, ऐसा तो नहीं ना कि मैं यहां पे सोया हूं और यहां के राजा हूं, हमें मार देंगे। मन ही मन विचार करने लगे। तभी कुछ दूरी पर हाथी रुकी, उस पे सैनिक दौड़ करके एक सीढ़ी लगाई और उससे सीता जी और राम जी हाथी पर से नीचे उतरे और सीता जी आई, कहीं कि भाई मैं ही तुम्हारी बहन जानकी हूं। प्रयागदत्त कहे कि मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं कि आप मेरी बहन जानकी हैं, सीता हैं। अगर आप मेरी बहन होती तो क्या ऐसे बताती कि मैं तुम्हारी बहन सीता हूं, तुम्हारी बहन जानकी हूं? आप मुझे गले से लगा लेती, रोने लगती अपने भाई को देख करके। बहनें तो जब अपनी भाई को देखती हैं तो रोने लगती हैं, अपने गले से लगा लेती हैं। और मैं कितना दूर से आया हूं और आप बतला रही हैं कि मैं आपकी बहन हूं, मैं कैसे मान लूं? जब इतना सुना, सीता जी ने दौड़ करके अपने भाई प्रयागदत्त को गले लगा लिया और रोने लगी। फूट फूट कर सीता जी रोने लगी। प्रभु श्री राम बगल में खड़े होकर के मुस्कुरा रहे थे और सीता जी रोए जा रही थी। प्रयागदत्त ने अपने मन में विचार किया कि ये लोग रात में क्यों हमसे मिलने के लिए आए। अच्छा, ये बड़े राजा है ना और मैं छोटा हूं, मैं गरीब हूं, तो इन लोगों ने विचार किया होगा कि एक राजमहल में रहने वाले का भाई इतना गरीब कैसे हो सकता है, इसलिए शायद ये लोग हमसे रात में मिलने के लिए आए हैं। फिर सीता जी ने कहा कि भाई क्यों आए हो और मां कैसी हैं? प्रयागदत्त ने कहा कि देखो, आप तो हम लोगों को याद नहीं करती हो, लेकिन मां ने ही बताया कि तुम्हारी एक बहन है जानकी, वो अयोध्या में रहती हैं। फिर मैं ये साड़ी मां का छुपके से लिया और आपसे मिलने के लिए आ गया। सभी भाई अपनी बहन से राखी बनवा रहे थे, मैं भी राखी बनवाने के लिए आ गया। सीता जी ने दिव्य राखी बांधी प्रयागदत्त की कलाई में और पहले तो उस साड़ी को ले लिया और कहा कि देखो, मुझे ये साड़ी स्वीकार है, लेकिन अगर मैं बदले में दूसरी साड़ी दूंगी तो मां पहनने की नहीं, धारण नहीं करेगी, कहेगी कि लड़की का घर का कुछ लेना नहीं चाहिए। तो एक काम करो, ये साड़ी ले जाकर के मां को दे देना, मां के पास सिर्फ 2 ही साड़ी तो है, कैसे रहेगी मां? ये साड़ी ले जाकर के मां को दे देना। और प्रयागदत्त के साथ खूब प्यार दुलार किया। उसके बाद सीता जी और राम जी प्रयागदत्त से विदा ले लिए और कहे कि तुम कल वापस चले जाना, क्योंकि मां अकेली है घर पे। चले गए। दूसरे दिन ये अयोध्या में ही प्रयागदत्त ठहरे। अब सीताराम जी का दर्शन हो गया, इनके चेहरे पर दिव्य तेज आ गया। एक संत देखे तो उन्हें ऐसा लगा कि इसे लगता है कि प्रभु का साक्षात दर्शन हुआ है। वो अपने साथ मंदिर पर ले गए। दिन में कुछ खिलाने की चेष्टा किए, लेकिन प्रयागदत्त कुछ नहीं खाए। शाम हो गई। फिर शाम की पहर 4 राजकुमारियां सोने की थाली में 56 प्रकार के व्यंजन लेकर के आई और महाराज से कहने लगी कि महाराज, ये आप इस बालक को भी खिला दीजिए और अपने भी ग्रहण कर लीजिए।
और थाली रखे रहिएगा, हम लोग आएंगे ले जाएंगे। महाराज ने ले लिया। फिर प्रयागदत्त और वो महाराज दोनों मिलकर के उस प्रसाद को ग्रहण किया। दूसरे दिन वो आई नहीं थाल को लेने के लिए। महाराज समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये सीता मां की दासियां थीं, प्रभु श्री राम ने भेजा था, ये बालक दिव्य है। फिर महाराज कहने लगे कि एक काम करो, इस थाली को तुम अपने घर लेकर चले जाओ। प्रयागदत्त ने कहा नहीं नहीं, भला मैं कैसे ले जा सकता हूं, मां बोलेगी, डांटेगी, कहेगी बहन के घर से लेकर आए हो, मैं नहीं ले जा सकता महाराज, इसे आप रख लो। उसके बाद महाराज ने कहा मैं क्या करूंगा, मैं तो संत हूं। फिर उन्होंने भी दान कर दिया। और फिर प्रयागदत्त सोए रात्रि में और भगवान श्री राम उन्हें उनके गांव में शिफ्ट कर दिया। अपनी मां से मिले। मां देखकर रोने लगी कि तू कहां चला गया था, एक ही तो तू मेरा सहारा है और तू ऐसे कहां गायब हो गया था। प्रयागदत्त कहने लगे कि मां मैं अपनी बहन जानकी से मिलने गया था। मां रोने लगी, जानकी से मिलने चला गया? हाँ मां, मैं अयोध्या जानकी से मिलने चला गया। हमें हमारी बहन मिली, बड़ी अच्छी है मां हमारी बहन, हमें खूब प्यार दुलार किया। लेकिन मां एक बात है, हमारी जो बहनोई है ना वो बड़े मिजाजी हैं, कुछ नहीं बोले, सिर्फ बगल में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बोला कुछ नहीं मां। और बहन ने तो आपका भी हाल चाल लिया। देखो मां, ये साड़ी मैं ले गया था देने के लिए, लेकिन दीदी ने लिया नहीं, कहा नहीं मां के पास सिर्फ 2 ही साड़ी है और मैं अगर इसको अपने पास रख लूंगी तो फिर मां क्या पहनेगी। अगर मैं अपने पास से दे दूंगी साड़ी तो मां फिर उसे भी नहीं पहनेगी, इसलिए भाई तुम इस साड़ी को लेकर के जाओ। प्रयागदत्त को गले लगा लिया। उनकी मां ने फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी हे जानकी, हे सीता, धन्य हो तुम। मैं तो सिर्फ तुम्हें इस जनकपुर मिथिला की रहने वाली सोच करके, ये बालक है, इसकी मन ढांढस बांधने के लिए मैंने कह दिया कि तुम्हारी बहन जानकी है, और तुमने लाज रख लिया। धन्य हो सीता, धन्य हो जानकी, धन्य है प्रभु श्री राम जो अपने ऐसे भक्तों की भी लाज रख लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।